विमला जी सर पर साड़ी का पल्लू ढके और चश्मा पहने सभी गरीबों को सर्दी के लिए कंबल और गर्म कपड़े दान कर रही थी। वहाँ पर फैक्ट्री के सभी मजदूर, औरतें और आदमी लाइन लगाए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यह उनके लिए बहुत खुशी का मौका था। उनके साथ उनकी बेटी आरोही भी थी। एक के बाद एक वे सभी को कंबल और कपड़े बिठाइयाँ दे रही थी। तभी उनकी नज़र एक औरत के चेहरे पर गई तो विमला जी की जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उस औरत का चेहरा। विमला जी के पति एक हादसे का शिकार हो गए थे। अब विमला जी और उनकी 7 साल की बेटी आरोही अपनी ससुराल वालों के रहमो करम पर थी। उन दोनों माँ बेटी के लिए पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसी दिन से विमला जी के ससुराल वालों के जुल्म दोनों माँ बेटी पर शुरू हो गए। वो कारोबार जो विमला जी के पति ने शुरू किया था, वो भी उनके देवर और जेठ ने हड़प लिया। अब दोनों माँ बेटी उन लोगों के टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर थीं। विमला जी सारा दिन अपनी देवरानी जिठानी की गुलामी में लगी रहती। वो उन दोनों को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी विमला जी को 100 तरह की बातें सुननी पड़ती। यहाँ तक कि उनकी बेटी आरोही की पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। ससुराल वालों के जुल्म सितम सहते सहते विमला जी अपना समय गुजार रही थी। एक दिन विमला जी के देवर सोहन ने अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आए तो आरोही भी हसरत भरी नज़रों से उन खिलौनों को देख रही थी। पर जैसे ही आरोही के चाचा के बच्चों के पास खेलने के लिए गई तो उसकी चाची ने उसे बाजू से ज़ोर से पकड़कर एक तरफ झटक दिया और बोली, जा जाकर अपनी माँ के साथ काम कर। आरोही के चाचा, जो कभी उसके नखरे उठाते थे, उससे खूब लाड करते थे। वे खामोशी से अपनी पत्नी की इन हरकतों को देखते रहे, मगर कुछ भी नहीं बोले। उस दिन विमला जी का दिल खून के आंसू रो पड़ा। अब दोनों माँ बेटी की इस घर में नौकरों जैसी हैसियत रह गई थी। हालांकि इस घर की और संपत्ति में विमला जी और उनकी बेटी का बराबर की हिस्सेदारी थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जबकि उनके साथ बुरा बर्ताव ना होता हो। ससुराल वालों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। जो नौकर विमला जी के पति ने घर के काम के लिए रखे थे, उन्हें भी निकाल दिया गया और सारा बोझ विमला जी पर डाल दिया। एक दिन जेठानी ने विमला जी को घर के सामान के लिए पैसे दिए और बोली, जा बाज़ार से जाकर सामान ले आ, और ख़बरदार अगर 1 रुपये की हेरा फेरी की तो समझ लेना। विमला जी खामोशी से सिर हिलाते हुए बाज़ार चली गई। विमला जी के जाने के बाद उनकी देवरानी बार बार उन्हें आवाज़ दे रही थी और इसीलिए विमला जी की बेटी डरते डरते चाची के कमरे में गई। आरोही की चाची बोली, जा मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आरोही किचन में अक्सर माँ के साथ रहती थी, मगर विमला जी ने उसे कभी चूल्हे के पास नहीं जाने दिया था। जैसे तैसे आरोही ने चाय बनाई और चाची के पास लेकर गई। जैसे ही चाची ने चाय का एक घूंट लिया, उन्होंने गुस्से में चाय उसके पैरों पर फेंक दी तो आरोही जलन से बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसकी चाची को उस पर ज़रा सा भी रहम नहीं आया। आरोही रोती हुई माँ के कमरे में चली गई। जलन के मारे वह तड़प रही थी, मगर किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही विमला जी को उसकी आवाज़ सुनाई दी, वो कमरे की ओर दौड़ी। उन्होंने आरोही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्यों रो रही हो? माँ को देखकर आरोही हिचकियों के साथ रोने लगी। माँ, मेरा पैर। आरोही, ये कैसे हुआ? उन्होंने पूछा। आरोही अपनी सारी बात अपनी माँ को बताई। उस दिन पहली बार विमला जी ने ऊंची आवाज़ में बात की थी। अपने लिए कभी उन्होंने किसी से इस तरह से बात नहीं की थी, लेकिन अपनी बेटी की तकलीफ़ देखकर उनसे रहा नहीं गया और वो अपनी देवरानी से लड़ पड़ी। विमला जी बोली, मैं तुम लोगों का जुल्म बर्दाश्त करती आ रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस काबिल नहीं कि अपनी बेटी को पाल ना सकूँ। अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत बाकी है कि मैं अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी कमाकर सुकून से खिला सकूँ। शर्मानी चाहिए तुम लोगों को, जो बिन बाप की बच्ची के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। वो इंसान जिसने अपना सब कुछ तुम जैसे लोगों को दे दिया। ये घर और ये जायदाद तुम लोगों को उसी का दिया हुआ मिला है, और आज तुम उसी की विधवा और बेटी को घर से निकल जाने की धमकियां दे रहे हो। तभी विमला जी की जेठानी और देवरानी एक मुंह होकर बोली, हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। जब घर से बाहर की दुनिया देखोगी ना, तो दिन में ही तारे नज़र आ जाएंगे।
विमला जी कहने लगी, क्या हमें रहने के लिए छत नहीं मिलेगी? भगवान की ज़मीन बहुत बड़ी है, मगर तुम लोग मेरी एक बात याद रखना, जो हम माँ बेटी के साथ तुम लोग कर चुके हो, उसका हिसाब तुम्हें एक ना एक दिन देना ही पड़ेगा। तुम लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। जेठानी बोली, तुम्हारी बद्दुआओं का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। विमला जी बोली, मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मगर खामोश दिल की ये आह एक ना एक दिन ज़रूर लगेगी। और फिर विमला जी ने अपना सामान लेकर अपनी बेटी आरोही के साथ उस घर को छोड़ दिया। माँ का हाथ पकड़े पकड़े आरोही ने कहा, माँ, नानी के घर चलते हैं। नहीं आरोही, अब मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम इन सब लोगों से बहुत दूर चले जाएं। और फिर विमला जी आरोही के लिए शहर आ गई। विमला जी ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। उनके पति के समय में उन्होंने कुछ पैसे जोड़े हुए थे, वह सब सामान अपने साथ ले आई थी। घर तो उन्हें मिल गया था, उसके बाद उन्हें अब काम की ज़रूरत थी। आसपास के घरों से पता करने के बाद जल्दी ही विमला जी को एक जगह काम मिल गया। विमला जी ने भी एक कोठी में काम करना शुरू कर दिया था। जहाँ विमला जी काम करती थी, वो लोग बहुत शरीफ और रहमदिल थे। रात को जो खाना बच जाता वो विमला जी को दे दिया करते थे, और इस तरह से दोनों माँ बेटी उसी खाने में दिन और रात का गुजारा करती थीं। विमला जी ने पास के ही एक सस्ते से स्कूल में आरोही का एडमिशन करवा दिया। आरोही बहुत खुश थी, क्योंकि वह दोबारा स्कूल जाने लगी थी। बचपन से ही उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, मगर पिता के मरने के बाद से ही यह अधिकार भी ददिहाल वालों ने छीन लिया था। पहले कुछ महीने तो विमला जी का गुजारा होता रहा, लेकिन उसके बाद खर्चों के आगे विमला जी की तनख्वाह कम पड़ने लगी। मकान मालिक हर महीने की पहली तारीख को ही किराया लेने के लिए सर पर आ खड़ा होता। अगर वक्त पर किराया ना मिलता तो शोर मचा मचा कर वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेता। वो कहता, मैं तो पहले ही तुम जैसी औरतों को ये मकान देने के लिए तैयार नहीं था। वो तो मुझे तुम पर तरस आ गया कि तुम अपनी जवान बच्ची को लेकर कहाँ जाओगी। अगर सुबह तक मुझे किराया नहीं मिला तो फिर मुझे ये मकान खाली चाहिए। विमला जी कहने लगी, जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपका किराया पूरा चुका दूंगी। मकान मालिक बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो हर हाल में कल तक इस घर का किराया चाहिए। उस दिन विमला जी बहुत परेशान और बेबस दिखाई दे रही थी। क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं किराया? आरोही अपनी माँ से कहने लगी, आप जिस कोठी में काम करती हैं वहाँ की मालकिन से कहिए ना कि आपको कुछ पैसे उधार दे दे। आखिर कोई इतने अमीर और पैसे वाले लोग हैं, कुछ 1000 रुपये देने से उन्हें भला क्या फ़र्क पड़ जाएगा। विमला जी बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनसे बात नहीं की थी? मैंने मालकिन से कहा था कुछ पैसे उधार दे दीजिए, फिर धीरे धीरे हर महीने तनख्वाह में से मैं वो पैसे कटवा दूंगी। लेकिन उन्होंने तो सीधा सपाट जवाब मेरे मुंह पर दे मारा। मैंने यहाँ कोई दानशाला नहीं खोली बैठी कि जब जिसका दिल चाहे वो आकर मुझे दान ले जाए। जब अपनों ने ही मुश्किल वक्त में हमसे मुंह मोड़ लिया तो फिर गैरों को हमारी क्या पड़ी है कि वो हमारी मदद करेंगे। माँ की गोद में सिर रखकर आरोही बोली, माँ, अगर पापा ने कुछ हिस्सा हमारे नाम पर किया होता तो आज हम कम से कम इस हालत में नहीं होते। विमला जी कहने लगी, तू परेशान मत हो, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। अगली सुबह विमला जी काम पर सोच कर गई थी कि वह मालकिन से मिन्नतें करके कुछ पैसे उधार ले लेंगी, कम से कम मकान मालिक से तो पीछा छूटेगा। लेकिन जब वह वहाँ पहुँची तो जो कुछ नज़ारा उन्होंने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो मातम छाया हुआ था। विमला जी ने अंदर जाकर देखा तो मालकिन की छोटी छोटी बच्चियाँ उनके मृत शरीर से लिपटी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। विमला जी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। कल तो मालकिन बिल्कुल ठीक थी, रातों रात न जाने उन्हें क्या हुआ। खैर, होने को कौन टाल सकता है। विमला जी अपनी परेशानियों को भूलकर उन लोगों के दुख को कम करने में लग गईं। घर पहुंची तो सबसे पहले आरोही से यही सवाल किया कि मकान मालिक दोबारा तो नहीं आया था। वह कपड़ों को तय करते हुए बोली, माँ, ये हो सकता है क्या कि वो ना आए? फिर भी मैंने उनसे कह दिया था कि माँ ने आज मालकिन से तनख्वाह लेनी थी, लेकिन अचानक से मालकिन की मौत हो गई।
अब कुछ दिन आप रुक जाइए, आपके सारे पैसे माँ दे देंगी। इसीलिए वो खामोशी से चले गए। अगले दिन न जाने विमला जी को क्या हुआ, अचानक से विमला जी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। बहुत तेज़ बुखार था, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे करके आरोही गली के एक डॉक्टर के पास से कुछ दवाइयाँ लेकर आई और विमला जी को खिलाईं। लेकिन दवाइयों से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह हर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। आरोही अकेली बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब आरोही ने स्कूल भी छोड़ दिया था, अपनी माँ की सेवा में लगी थी। आरोही ने विमला जी से कहा और ख़ुद काम करने के लिए उस कोठी में जाने लगी। वह पहली बार जब उस कोठी में काम करने के लिए गई तो आरोही की आंखें खुली की खुली रह गईं। महल जैसी वह कोठी थी, जिसमें हर एक चीज़ बड़े दिल से सजाई हुई लगती थी। ये देखकर आरोही को इस कोठी में रहने वाले लोगों की किस्मत पर जलन सी होने लगी थी। लेकिन तभी उसकी नज़र छोटी छोटी मासूम दो बच्चियों पर पड़ी। वे बहुत भोली और मासूम थी, लेकिन उन दोनों के ही चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। माँ के बिछड़ने का गम उनके चेहरों से झलक रहा था। अभी उनकी उम्र ही कितनी थी, दोनों बहनें 3 और 4 साल की उम्र की थी। जैसे जैसे आरोही काम करने जाने लगी, वह दोनों बच्चियां आरोही के साथ खूब घुल मिल गईं। अब तो वह बेचैनी से आरोही के आने का इंतज़ार करती। जैसे ही आरोही वहां पहुंचती, उनके चेहरे खिल उठते। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद से अब जाकर इन बच्चियों के चेहरे पर हंसी आई थी। कोठी में काम करते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, मगर साहब ने तनख्वाह देने का नाम ही नहीं लिया। तो आरोही ने अपने आप ही तनख्वाह की बात करने की सोची। विमला जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन आरोही के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें किसी अस्पताल में ले जाकर दिखा पाती। उसने अपने साहब से कहा कि उसे तनख्वाह चाहिए और कुछ पैसे उधार भी, क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। साहब अखबार पढ़ने में मगन थे। बिना अखबार हटाए ही वह कहने लगे, ठीक है, मैं खुद तुम्हारे घर पैसे देने आऊँगा, साथ ही विमला जी को भी देखने आऊँगा। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर वापस आ गई। शाम हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही ने दरवाज़ा खोला। सामने कोठी के मालिक राजेश जी खड़े थे। इतनी बड़ी कोठी का मालिक उनके टूटे से एक कमरे के मकान में आया था। आरोही को बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही थी, लेकिन राजेश जी बड़े अपनेपन से विमला जी के पास जाकर बैठ गए और उनकी तबीयत पूछने लगे। उन्होंने महीने की तनख्वाह इस बार कुछ बढ़ाकर विमला जी को दी थी और कुछ अलग से पैसे भी दिए थे कि जिससे विमला जी अपना अच्छा इलाज करा सके। उनकी इस दयालुता पर विमला जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने राजेश जी के सामने हाथ जोड़ लिए तो राजेश जी कहने लगे, ये मत करो आप विमला जी, इंसान ही इंसान के काम आता है। मैं आपके पास यह मदद लेकर नहीं आया, बल्कि मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूँ। आप तो जानती ही हैं कि एक माँ अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों बनकर पाल सकती है, लेकिन जो एक मर्द है वो एक माँ की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता। विमला जी ने हाँ में सिर हिलाया तो राजेश जी बोले, शायद आप मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाई। विमला जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वह बोले, बच्चे आरोही से काफ़ी घुल मिल गए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आरोही अब हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आ जाए, उनकी माँ बनकर। यह सुनकर विमला जी को एक झटका लगा। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उनकी किस्मत अचानक से ऐसा मोड़ लेगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह बस इतना कह पाई कि साहब, हम तो बहुत गरीब हैं, हम आपकी बराबरी के कहाँ हैं। राजीव जी बोले, मेरी बच्चियों के लिए जो सबसे अनमोल चीज़ है वह उनके लिए है एक माँ का प्यार। उनकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जिसे देखकर वह खुश होती हैं वह आरोही है। मैं ऐसे ही तो आरोही को अपने घर में नहीं रख सकता, इसीलिए यह प्रस्ताव आपके पास लेकर आया हूँ। अगर आपको इस रिश्ते पर कोई आपत्ति ना हो तो विमला जी ने कहा, ये मेरी और मेरी बेटी की खुशनसीबी है। और फिर आरोही जल्दी ही राजेश जी की पत्नी बनकर उस कोठी की मालकिन बन गई। उसने भी एक पत्नी और एक माँ होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया। राजेश जी ने उससे कहा
कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। और आरोही की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक का उसने 5 सालों में सफ़र पूरा किया। अब वह तैयार थी राजेश जी का बिज़नेस संभालने के लिए। राजीव जी ने उसे इसी दिन के लिए पढ़ाया था। वह चाहते थे कि उनका जो इतना फैला हुआ बिज़नेस है उसमें आरोही उनका साथ दे, क्योंकि आरोही बहुत होनहार लड़कियों में से थी। पहले तो आरोही ने फैक्ट्री के मैनेजर का पद संभाला, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन धीरे धीरे जब वह सब सीख गई तो खुद ब खुद उसके अंदर आत्मविश्वास आता चला गया। एक दिन राजेश जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और अचानक ही वह सब कुछ आरोही को सौंपकर इस दुनिया से चल बसे। अब आरोही के कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी। विमला जी आरोही के पास ही रहती थी। इधर आरोही की बेटियां भी बड़ी हो रही थी। उनका एक खुशहाल परिवार था। एक दिन आरोही और विमला जी सभी मज़दूरों को कंबल और मिठाइयाँ बांट रही थी, क्योंकि आज आरोही का जन्मदिन था। लेकिन तभी विमला जी की और आरोही की नज़र 2 औरतों पर गई, जिन्हें देखकर वह हैरान रह गईं। वह दोनों और कोई नहीं, आरोही की चाची और ताई ही थी। आरोही ने अपनी माँ से कहा, ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? और फिर उसने रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर पूछा कि यह 2 औरतें कौन हैं? तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ये 2 मज़दूर औरतें हैं, नई भर्ती हुई है। आरोही अभी रिसेप्शनिस्ट से बात ही कर रही थी कि उन दोनों की नज़र विमला जी और आरोही पर गई, तो वह भागकर वहाँ आईं। वह भी आरोही को देखकर उतनी ही हैरान थी जितना कि आरोही उन्हें देखकर हुई थी। कहने लगी, अरे आरोही, क्या तुम यहाँ पर नौकरी करती हो? इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती, रिसेप्शनिस्ट कहने लगी, तमीज़ से बात करो, ये यहाँ की मालकिन है और मैडम कह कर बात करो। रिसेप्शनिस्ट की बात पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन आरोही की बदली हुई हैसियत देखकर उन्हें मानना पड़ा। आरोही ने उनसे पूछा कि आप दोनों यहाँ कैसे? तो वह रोते हुए बताने लगी कि तुम दोनों के घर छोड़ देने के बाद गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि वह आग तुम्हारे चाचा और ताऊ को भी खा गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। हमने अपना खर्चा पूरा करने के लिए ज़मीनों को बेच दिया, लेकिन 1 साल बाद वह पैसा भी ख़त्म हो गया। अब घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। कोई भी हमारी मदद के लिए तैयार नहीं था। हम पूरी तरह सड़क पर आ गए थे। हमारी हालत भिखारियों से भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। बस तब से अब तक हम इसी तरह छोटी मोटी मजदूरियां करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। फिर दोनों हैरानी से पूछने लगी, पर तुम इतनी बड़ी फैक्ट्री की मालकिन कैसे बन गई? तुम दोनों तो घर से खाली हाथ निकली थी ना? इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती, विमला जी कहने लगी, बस भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इंसान जैसे कर्म करता है वही उसे भुगतना पड़ता है। उन दोनों ने विमला जी की बात सुनकर अपना सर झुका लिया और फिर हाथ जोड़कर आरोही से मदद मांगने लगी। तो आरोही कहने लगी, मैं तुम्हारी कितनी भी मदद कर दूं, पर जो भगवान ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वह तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए आप मेहनत करो और अपना और अपने बच्चों का पेट पालो। ये कहकर विमला जी और आरोही वहाँ से बाहर आ गईं, उन दोनों को उन्हीं के हाल पर छोड़कर। आरोही अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं चाहती तो उनकी मदद कर सकती थी, पर ऐसे इंसानों को सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। यह भगवान का ही फैसला था कि उन्हें आसमान से उठाकर ज़मीन में पटक दिया। उन्होंने हमारा हक छीना था, इसीलिए उनके पास भी कुछ नहीं बचा हक जमाने के लिए। दूसरों का हक मानने वालों के साथ यही होता है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप भी आरोही की तरह कर पाते? आरोही और विमला जी ने उनके साथ सही किया था या गलत? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल FR हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।